अस्सलाम वालेकुम। हमारा रीमान इंटीग्रल टॉपिक चल रहा है और हम इसी को ही लेके चल रहे हैं और हमने इसके अंदर एक जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, आज इसको डिस्कस करना है और इसी से ही रिलेटेड थ्योरम है, उसको मैं आज प्रूफ करूँगी। पहले हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है? अ पार्टीशन पी स्टार इज सेट टू बी अ रिफाइनमेंट ऑफ पी। पी स्टार क्या होगी? पी की रिफाइनमेंट होगी इफ P इज द सबसेट ऑफ P स्टार। जाहिर सी बात है, अगर सबसेट का कहीं पर भी साइन यूज हुआ है तो इसका मतलब इसका और इसका हमारे पास एक सेट बनाएगा, ठीक है। और उस सेट के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि ये पार्टीशन इसके अंदर क्या होगी? कंटेन करती होगी। कोई सेट जब किसी एक सेट में कंटेन करती है तो तभी हम इस साइन को यूज़ करते हैं जो कि सबसेट का साइन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक पी पार्टीशन ली, फॉर एग्जांपल x1, x2 एंड x3 एंड सो ऑन xi-1, ठीक है। ये मेरे पास पी पार्टीशन हुई और पी स्टार मेरे पास इसकी क्या होगी? x1, x2, x3 एंड xi-1 एंड xi, ठीक है। ये वो पार्टीशन है जो कि xi-1 तक है और ये मैंने कहा नहीं xi यानी उससे सिर्फ एक पॉइंट ज़्यादा। और इसी से हमें ये पता चल गया कि ये वाली पार्टीशन इस पार्टीशन में क्या करती होगी? कंटेन करती होगी, यानी ये इसकी सबसेट होगी। तो इस तरह की अगर हम एक पार्टीशन बनाए कि वो एक ऐसी पार्टीशन हमारे पास बने कि वो पिछली पार्टीशन से एक पॉइंट भी अगर उसमें ज़्यादा है और वो पिछली पार्टीशन उस दूसरी पी स्टार के अंदर पूरी की पूरी कंटेन करती हो, तो तब हम कहते हैं कि ये पी स्टार जो होगी वो उसकी क्या होगी? रिफाइनमेंट होगी ऑफ पी पार्टीशन की। इट मीन्स दैट कि एवरी पॉइंट ऑफ P इज अ पॉइंट ऑफ P स्टार। इसका मतलब हर पॉइंट P क्या होगा? P स्टार का पॉइंट होगा। वी आल्सो सेड दैट कि P स्टार इज रिफाइन ऑफ P। इट मीन्स दैट कि हर पॉइंट जो होगा P का वो P स्टार का पॉइंट होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि P स्टार का जो है वो उसके सभी पॉइंट उसमें कंटेन करते हो। सबसेट तो ये बताता है ना कि यानी इसमें एक पॉइंट उससे ज़्यादा होगा और बाकी पी के जितने पॉइंट्स होंगे वो इसमें लाजमन होंगे कि पी स्टार में कंटेन करते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है? किसी भी पार्टीशन की रिफाइनमेंट होती है। अब आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको मेरी मिलती रहे। अब हम थ्योरम की तरफ मूव करते हैं। थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इफ़ पी स्टार इज रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन पी, अभी मैंने आपको बता दिया कि रिफाइनमेंट क्या होती है किसी भी पार्टीशन पी की। देन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ, और अगर हमारे पास एफ क्या है? एक बाउंडेड फंक्शन है। इट मीन्स दैट कि एफ इज़ अ फंक्शन टू ए टू बी टू आर, इस तरीके से डिफाइन है। और हमारे पास एफ क्या है? एक बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन हमें ये बताता है कि उस फंक्शन का कोई ना कोई सुप्रीमम और इन्फीमम होगा। बाउंडेड फंक्शन हमें इस चीज़ की तरफ बताता है। तो अच्छा, हमने प्रूफ ये करना है कि एल पी स्टार एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी एफ, यानी लोअर रिमान सम जो पी स्टार पार्टीशन के रिस्पेक्ट से फंक्शन एफ पर बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? वो ग्रेटर होगी और इक्वल होगी उस एल पी एफ जो आपने पार्टीशन पी बनाई होगी उस पर बनने वाला जो लोअर रिमान सम होगा। इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर हम एक पी स्टार पे एक लोअर रिमान सम लेते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, यानी उस जो पार्टीशन पी पे मैंने लोअर रिमान सम लिया होगा उससे। इट मीन्स कि जो पार्टीशन पी पे बनने वाला लोअर रिमान सम होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी उस पी स्टार एफ के लोअर रिमान सम से। अच्छा, और दूसरी ऑप्शन हमें क्या बताती है कि यू पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब जो अपर रिमान सम होगा पी स्टार एफ पे बनने वाला वो हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू वैल्यू रखेगा यू पी एफ के, यानी पार्टीशन जो हमारे पास रिफाइनमेंट पी जो हमने बनाई है पार्टीशन उस फंक्शन बाउंडेड फंक्शन पे, उस पे जो अपर रिमान सम की आने वाली वैल्यूज होंगी वो हमेशा लेस होंगी उस पार्टीशन पी के जो अभी रिफाइनमेंट नहीं हुई, ठीक है, जिसमें इसका एक पॉइंट इससे कम ही होगा। उसकी जो अपर रिमान सम की वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमेशा उससे ग्रेटर होगी। अच्छा, इस थ्योरम का मैं आज सिर्फ इस एक पार्ट को प्रूव करूँगी कि थ्योरम थोड़ा लंबा है। समझाने के लिए आज एक पार्ट को प्रूव करूँगी, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पार्ट को प्रूव करूँगी। तो इस पार्ट को प्रूव करते हैं, इसलिए थ्योरम के प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको लेके चलते हैं जब भी हमें किसी भी थ्योरम को प्रूव करना हो।
लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि एफ हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है ऑन ए बी, यानी इस ए बी के इंटरवल पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऑन ए एंड बी, एंड पी बी द पार्टीशन ऑफ ए बी। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक रफ कॉलम बनाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि हमने एक पार्टीशन पी ली है लाइक दिस, इस तरीके से a इज इक्वल टू एक्स नोट x1 x2 सो ऑन एंड xn इक्वल टू b। अगर मैंने ये पार्टीशन पी ली, जैसे अगर मैं इस पार्टीशन पी को थोड़ा और मज़ीद खोल के लिखूँ तो कैसे, एक्स नोट x1, ठीक है, xi माइनस 1 xi और फिर xn और यहाँ ख़त्म, ठीक है। ये एक पार्टीशन पी ली मैंने इस ए बी के इंटरवल पे। अच्छा, अब हमारे पास एफ एक बाउंडेड फंक्शन है और ए बी पर, और पी हमारे पास क्या है, एक पार्टीशन है ए बी पे। सपोज फर्स्ट दैट पी स्टार इज आ, क्योंकि हमें ये बात भी गिवन है कि पी स्टार उसकी क्या होगी, रिफाइनमेंट होगी, रिफाइनमेंट ऑफ पी। अब डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से अगर हम पी स्टार को रिफाइनमेंट कहते हैं पी का, तो इसका ये मतलब होगा कि पी स्टार कंटेन्स जस्ट 1 पॉइंट मोर देन 1। क्या हम कहेंगे, इट मीन्स दैट इज पी स्टार कंटेन्स जस्ट 1 पॉइंट मोर देन पी, ठीक है। इट मीन्स दैट फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पी लिया है, ठीक है, पार्टीशन, तो पी स्टार मेरे पास क्या होगी, लुक एट दिस, एक्स नोट x1 xi माइनस 1, और यहाँ मैंने एक पॉइंट ले लेना है जो कि इससे ज़्यादा होगा इस पार्टीशन से, लाइक अगर मैं ये अल्फ़ा ले लेती हूँ और फिर xi एंड सो ऑन xn, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो इससे एक बड़ा है और ये इसकी रिफाइनमेंट मैंने ले ली। अब जो जो बातें मुझे गिवन थी मैंने इसको टोटल यहाँ लिख दिया। कैफ एक बाउंडेड फंक्शन था, ठीक है, और पी हमारे पास पार्टीशन थी, और पी स्टार मैंने एक रिफाइनमेंट ले ली इसकी, जो कि इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जो उससे एक बड़ा होगा, क्योंकि हमें पता है कि पी स्टार उसमें कंटेन करता है पी में। उस डेफिनेशन को देखते हुए हमने लिखा लेट, अब जो मैंने पॉइंट लिया इसमें अल्फ़ा, इसको मैं यहाँ पर बताती हूँ, लेट दिस एक्स्ट्रा पॉइंट let this extra point alpha, and suppose that point lies in this interval, जो मैंने अभी ये बताया xi माइनस 1 एंड xi, इस इंटरवल के बिटवीन अगर होगा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर xi माइनस आई और xi के दरमियान में मैंने बिटवीन में एक अल्फ़ा पॉइंट ले लिया जो कि एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, अगर वो इस इंटरवल के बिटवीन लाई कहीं करता है तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि xi माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू x ऑफ i। As the function is bounded over the interval ए बी, ठीक है। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि ये फंक्शन एफ जो है वो इंटरवल ए बी पे बाउंडेड है। इस रिस्पेक्ट से हम क्या कहेंगे, इट इज़, चूँकि ये हमारे पास बाउंडेड है, सो इट इज़ बाउंडेड इन एवरी सब इंटरवल, ठीक है, एवरी सब इंटरवल। उसके देखें, अब हम ये बात कहते हैं कि ये ए बी के फंक्शन पे अगर बाउंडेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए बी पर बाउंडेड है और अगर ए बी पे जो मैंने जितने भी पॉइंट्स लिए और उसमें बनने वाले जितने भी सब इंटरवल होंगे उस पर भी ये वाला फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ कहते हैं कि और सब इंटरवल डेल्टा एक्स आई
आई इज इक्वल टू 1 2 3 so on and n, ठीक है। यानी हम जितने सब इंटरवल्स लेते हैं उन सब पे भी ये फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड ही होगा। अच्छा, लेट m1 m2 एंड mi, चूँकि फंक्शन बाउंडेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें क्या होंगे, इन्फिमम्स होंगे। लेट हम इनको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर सपोज करते हैं सब इंटरवल्स के रिस्पेक्ट से। अभी जो सब इंटरवल मैं आपको बना के बताऊंगी कि कौन से सब इंटरवल्स मैंने लिए हैं कि जिनके मैं इन्फिमम्स ले रही हूँ। तो लेट m1 m2 एंड mi बी द इन्फिमम ऑफ f, यानी उस f फंक्शन के ये क्या होंगे, इन्फिमम होंगे अकॉर्डिंग टू द सब इंटरवल्स, जो मैंने छोटे छोटे सब इंटरवल्स लिए इन द इंटरवल्स। अच्छा, हमने क्या किया कि एक फंक्शन जो हमने लिया जो बॉन्डेड था ए बी पर, फिर हमने सब इंटरवल्स में भी बताया कि अगर वो बॉन्डेड है तो उस रिस्पेक्ट से उसका m1 m2 और mi क्या होंगे, उसके इन्फिमम होंगे। जैसे कि आप इन्फिमम की डेफिनेशन को जानते हैं कि किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट से, या अगर मैं रीमान इंटीग्रल में भी इसकी बात करती हूँ तो इन्फिमम की डेफिनेशन क्या होती है, यू शुड नो वेरी वेल अबाउट, ठीक है। यानी जो सबसे लोएस्ट यानी लीस्ट कॉमन वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम इन्फिमम। लीस्ट जो उसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है फंक्शन की। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने जो इंटरवल्स लिए उस रिस्पेक्ट से क्या बात करते हैं, xi -1 एंड अल्फ़ा, ठीक है। यही तीन इंटरवल बनते हैं ना, अल्फ़ा एंड xi, ओके। और एंड के साथ हमारे पास कौन सा बनता है, xi -1 एंड xi। अब जो पार्टीशन हमने बनाई उस रिस्पेक्ट से जो भी पॉइंट्स हमने इसके अंदर लिए, चूँकि हमें पता है कि हमने xi माइनस आई, अल्फ़ा और xi इस तरीके से उस पूरी पार्टीशन में यू लिया था, और हमने उसी रिस्पेक्ट से ये तीन सब इंटरवल्स ले लिए, और इन तीन सब इंटरवल्स के बारे में हमने कहा कि इनके इन्फिमम्स होंगे। अब इन्फिमम जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन्फिमम की फुल डेफिनेशन फॉर्म क्या है, ग्रेटेस्ट GLB, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड मीन्स कि जो भी हमारे पास उस फंक्शन का लोअर बाउंड होगा, ठीक है, जो भी उसकी हम लोअर बाउंड्स लेंगे यानी f(x) में उसकी जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी उसको बोला जाता है GLB। और फंक्शन में वो वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, वो सबसे उसकी क्या होती है, इन्फिमम को बोलेंगे, यानी उस फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज। ओके, अब हम यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिखने लगी हूँ जो कि मुझे क्लियरली यहाँ से पता चलेगा। क्लियरली हम ये इस बात को बता सकते हैं कि हमारे पास जो मैंने mi लिया जो कि इस xi माइनस xi का क्या होगा, इन्फिमम होगा, वो mi हमारे पास क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा उस m1 के जो मैंने इसके लिए जो मैंने इसका इन्फिमम लिया होगा। अब ज़रा आप देखें कि अब वो इन्फिमम की डेफिनेशन में कह रही हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्या बोल रही हूँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब एक फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू, ये इंटरवल वो है जो इनमें सबसे बड़ा है। देखिए इंटरवल ऐसे ही चल रहा है ना, xi माइनस आई, फिर अल्फ़ा और फिर xi, ठीक है। अब चूँकि xi माइनस आई और xi ये बड़ा इंटरवल है, उसके बाद मैंने इसके दो सब इंटरवल्स बनाए जो कि ये बनाए मैंने, ठीक। अब इसका मतलब कि GLB जो इस बड़े इंटरवल की वैल्यू होगी जो कि mi कह रही हूँ, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इसकी छोटी ही होगी और उस m1 से जो मैंने इन दो इंटरवल के बिटवीन में ली होगी, ठीक है। और mi क्या होगा, इसमें सबसे छोटा होगा, क्योंकि हम फंक्शन के रिस्पेक्ट से देख रहे होते हैं ना कि हमारे पास इन्फिमम क्या है, ठीक है, फंक्शन का इन्फिमम लिखते हैं ना f(x), ठीक है। और x क्या होगा, उस फंक्शन का जो हमने इस इंटरवल पे लिया, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए है, ये mi है हमारे पास, ठीक। तो ये mi क्या होगी, उसकी सबसे उस फंक्शन की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसके बीच में आने वाले जो इंटरवल्स होंगे ऑब्वियस से बात है m1 और m2, इनकी वैल्यूज क्या होगी, हमेशा ग्रेटेस्ट ही होगी इस mi से। अच्छा, एक रिलेशन हमें ये मिला इससे, और दूसरा रिलेशन हमारे पास n के साथ क्या मिला कि यही वाला mi क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है उस m2 से भी क्या होगा, छोटा होगा,
सही, क्योंकि हम इन्फिमम की बात कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट से। तो अब बड़े इंटरवल के लिए जो वैल्यू आपने स्मॉलेस्ट के रेस्पेक्ट से निकाली होगी, तो सब इंटरवल्स की वो वैल्यूज जो उसने इन्फिमम निकाले होंगे वो उससे बड़े ही होंगे। अच्छा, अब चूंकि आप हमारे रिलेशन को देख सकते हो कि हमने प्रूफ क्या करना है। हमने प्रूफ ये करना है कि हमारे पास जो एल पी स्टार एफ होगा, एल पी स्टार एफ ग्रेटर देन इक्वल टू है एल पी एफ के। ठीक है, ये चीज़, ये हिस्सा हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दिस, हमें इसको प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड को लेंगे और इसको प्रूव करेंगे। टेक एल पी स्टार एफ माइनस एल पी एफ। अब चूंकि हमने इस हिस्से को, चाहे वो ये पॉजिटिव, अगर हम इस पूरे ही स्टेटमेंट को प्रूव कर देंगे तो मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि एल पी स्टार एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी एफ। क्योंकि देखें, जहाँ पर हमने एम ऑफ आई को लेस देन इक्वल टू एम वन कहा था, वहाँ पर हमने एम वन माइनस एम ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जाहिर सी बात है कि अगर एम वन बड़ी वैल्यू है, उसमें से अगर मैं एम ऑफ आई को माइनस कर दूंगी तो ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, यानी ये टर्म इस तरीके से मैं, यानी इसको मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ ना, मैं आपको बताने का मकसद ये है इस चीज़ को। तो इसी तरीके से अगर ये वाली चीज़ मेरे पास लिखी है, अगर मैं इस पूरी चीज़ को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्रूव कर दूँ, यानी पॉजिटिव प्रूव कर दूँ, तो मैं इस वाली चीज़ को जब वहाँ लेकर जाऊँगी तो मेरा एल पी स्टार एफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एल पी एफ के। ये चीज़ प्रूव करनी है, लेकिन मैं इस चीज़ को पॉजिटिव प्रूव करूँगी। अच्छा, हमें ये पता है कि लोअर जो है पी एफ हमारे पास किसके इक्वल होता है, यानी लोअर इमानसेन समीशन आई इक्वल टू 1 to n एम ऑफ आई एंड डेल्टा एक्स आई। अब एम ऑफ आई के बारे में तो आपके पास इंफॉर्मेशन है पहले ही, जो मैं आपको दे चुकी हूँ कि ये इन्फिमम होंगे इस इंटरवल के। अच्छा, अब इस चीज़ को हम कैसे खोल के लिख सकते हैं, एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू एंड प्लस ऑन एम एन डेल्टा एक्स एन। ये मैंने इस हिस्से को लिखा, और पी स्टार एफ के फंक्शन को भी मैंने इस तरीके से बताया, लेकिन इसमें चूँकि एक पॉइंट ज़्यादा होगा तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अगर हम अब एल पी स्टार एफ में माइनस एल पी एफ, ठीक है, अब हम अगर एल पी स्टार एफ की यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जाहिर सी बात है कि एल पी स्टार को जब आप ओपन करेंगे, देखें एल पी स्टार में यहाँ लिखने लगी हूँ, जो ये वाली चीज़ होगी वो कैसे होगी, एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू एन प्लस सो ऑन। अगर मैं इसको एम वन डैश और एम टू इसको डैश के नाम से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो मेरे पास यहाँ लास्ट में क्या, यहाँ पर क्या बनेगा, जो मेरे पास डेल्टा एक्स आई के रिस्पेक्ट से होगा, इट्स अ एम आई जो एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू। अब मेरे पास डेल्टा एक्स वन और डेल्टा एक्स टू एन प्लस सो ऑन, और लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एन एन डेल्टा एक्स एन। अच्छा, और इसके बिटवीन यानी इन्हीं दो के जो दरमियान में भी एक नंबर हमारे पास बनता है, जो मैंने ये तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से लिया ना, और अल्फ़ा के इसके अलावा, क्योंकि हम तीन इंटरवल्स ले रहे हैं। अब एल पी स्टार एफ की जगह पर आप क्या लिखोगे, एम वन अल्फ़ा माइनस एक्स माइनस आई, इस तरीके से। क्योंकि आपने जो तीन इंटरवल्स लिए हैं वो मैं यहाँ सारा लिख देती हूँ, कौन कौन से तीन इंटरवल्स लिए हैं जिनको बिटवीन पॉइंट आया, जैसे ये अल्फ़ा, ठीक है, उसके बाद आपने जो दूसरा लिया वो लिया था अल्फ़ा एंड एक्स आई, ठीक है, और एक आपने जो लिया वो लिया एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई, ठीक है। ये वाला इंटरवल इस एल पी एफ के लिए बच जाएगा, कि जब आप इसको ओपन करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसकी सब लेंथ्स क्या होंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सिर्फ जो पहली वाली होगी, यानी जो आपके पास एक्स आई होगी, वो इससे माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जस्ट इसका डिफरेंस बच जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, वो एम वन आ जाएगा, जो इसका इस इंटरवल का आपने क्या बनाया होगा, इन्फिमम बनाया होगा। अच्छा, उसके साथ यहाँ प्लस के साइन में एम टू, ये ऐसे ही चल रहा है, आपने इसको ऐसे ही लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैंने इसको नीचे कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ लिखेंगे एक्स आई माइनस अल्फ़ा माइनस, क्योंकि एल पी एफ माइनस हो रहा है, माइनस के साथ आप यहाँ लिखेंगे एम आई एक्स आई माइनस वन। अब इसके बाद आपने इसमें जस्ट एक चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है।
अब आपने किस चीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, आपने अल्फ़ा को किसके अंदर करना है, इसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, जस्ट बनाने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए कि मेरी ये चीज़ पॉजिटिव है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ चूँकि इसके इक्वल है इसीलिए मैं इसको ऐसे ही लेते हुए चल रही हूँ, m1 अल्फ़ा माइनस एक्स आई माइनस 1 प्लस m2 एक्स आई माइनस अल्फ़ा। ठीक, और उसके बाद माइनस m ऑफ आई, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर एक्स आई माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी यहाँ पे किसी भी चीज़ का आइडिया सब्ट्रैक्ट करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 1 के 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा माइनस एक्स आई माइनस 1। ठीक है, एक्स आई माइनस 1, और ये हमने इंटरवल बंद कर दिया। जस्ट ये थोड़ा सा आपने खुद से इसमें कैलफायर और सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी रीज़न क्या है अभी हमें आगे पता चल जाएगी। m1 अल्फ़ा माइनस एक्स आई माइनस 1 प्लस m2 एक्स आई माइनस अल्फ़ा माइनस, अब आपने करना ही है कि इसको यानी 2 डिफरेंट इंटरवल्स बना लेना है, और इस रिस्पेक्ट से आप कैसे लिखोगे, m ऑफ आई एक्स आई माइनस अल्फ़ा, और फिर यहाँ पे लिखोगे माइनस m ऑफ आई अल्फ़ा माइनस एक्स आई माइनस 1। अब आप ज़रा इस पूरे एक्सप्रेशन में देखें कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर कॉमन आ रही हैं। आप देख सकते हैं अल्फ़ा माइनस ये वाला और ये वाली चीज़ यहाँ से कॉमन बन रही है, तो आप इसको कॉमन उठा लेंगे और इसको कॉमन, जो चीज़ कॉमन होगी उसको आप कॉमन ले लेंगे। अब जस्ट पहले मैं इन दोनों को कॉमन लेती हूँ, यानी अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा माइनस एक्स आई माइनस 1 को कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ m1 और इसके साथ माइनस का साइन है तो ये m ऑफ आई हो जाएगा। ठीक, और अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन उठाती हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, एक्स आई माइनस अल्फ़ा कॉमन यूँ आएगा, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, m2 माइनस m ऑफ आई। सही, अच्छा, इसका क्या मकसद था कि ये मैंने कॉमन लिया। अब ज़रा आप मेरे ऊपर के इस रिलेशन को देखें, ये जो मैंने यहाँ लिखा था m1 माइनस एम आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ज़रा आप यहाँ आ जाएं और यहाँ मुझे बताएं कि m1 माइनस एम आई कहाँ आ रहा है, ये चीज़ आ रही है ना, और ये मैंने आपको क्या बोला था कि ये पॉजिटिव है, इस रिलेशन से मैंने निकाली। ठीक है, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो इस रिलेशन से आएगी मेरे पास, लुक एट दिस, इस रिलेशन से आएगी वो। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सही, और ये चूँकि कोई सी 2 लेंथ है और हमेशा लेंथ की जो वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, इट्स आल्सो पॉजिटिव, तो ये भी मेरे पास पॉजिटिव हो गई और ये भी मेरे पास पॉजिटिव हो गई। सो मैंने इस पूरे टोटल रिलेशन को, क्योंकि ये पूरी चीज़ इसके इक्वल है और इसी के ही हिसाब से हम चल रहे थे, ये पूरा चला रहे थे, तो इसके रिस्पेक्ट से मेरे पास ये पूरी चीज़ किसके इक्वल आ गई, एल पी एफ माइनस एल पी यानी स्टार एफ, और ये चीज़ मेरे पास आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ईच ब्रैकेट इज थी positive. So this implies that LP star F is greater than equal to LPF. Hence proved. अच्छा, इसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव करूँगी इंशाल्लाह। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।